हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुका है। ठीक है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसका ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। इसमें बस 2 टॉपिक रह गया है, मेटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड के बारे में और फाइनली यूनिवर्स के बारे में। ये तीनों आज हम लोग पढ़ के पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। पहला चैप्टर क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एस्टेरॉइड क्या होता है। एस्टेरॉइड्स होता है एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये वो पार्ट होते हैं, जैसे ये सूरज हुआ, सन हुआ हम लोगों का, तो सन के चारों तरफ ऐसे 8 ग्रह है ना, 3 4 5 6 7 8। ये रहा इनर प्लेनेट और ये रहा आउटर प्लेनेट। ठीक, तो इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच में एक बेल्ट होता है, ऐसे जो सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है। ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमता है। इसी बेल्ट को क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट ये एकदम टाइनी पार्टिकल होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं लेकिन काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। ये टाइनी पार्टिकल होते हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये टाइनी पार्टिकल होता है। एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, टाइनी पार्ट होता है। तीसरी बात इसको माना जाता है कि ये जो ग्रह है ना, जो हम लोगों के जो ये प्लेनेट हैं, इसके अगल बगल जितने प्लेनेट दिख रहे हैं, ये सारे प्लेनेट कभी विस्फोट हुआ था। तो विस्फोट होने की वजह से ना, ये जो प्लेनेट हैं 8 हम लोगों के, तो इसको विस्फोट हुआ था तो कुछ हिस्सा टूट के आके इस वाले में फंस गया। जैसे यहाँ विस्फोट हुआ तो यहाँ से कुछ टुकड़ा आया और यहाँ आ गया और इसी में तभी से कंटिन्यू घूम रहा है। इसी ग्रेविटेशन में फिट हो गया और कंटिन्यू घूम रहा है। यही एस्टेरॉइड बेल्ट बन गया। ये मेनली किस किस ग्रह के बीच में होता है, किस किस प्लैनेट के बीच में होता है? इधर रहता है मार्स और इधर रहता है जुपिटर। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर। तो ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है किन 2 ग्रहों के बीच में है, किन 2 प्लैनेट के बीच में है? मार्स और जुपिटर, जिसको मंगल और बृहस्पति भी बोलते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या घूमता है हम लोगों का? एस्टेरॉइड बेल्ट घूमता है। ये टाइनी पार्टिकल होते हैं, ये बस यहीं घूमते रहते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, काफ़ी अच्छे खासे बड़े बड़े पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, हर साइज के पार्टिकल हैं। तो ये होते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में बस इतनी चीज़ें दे रखी हैं, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना काफ़ी है। ठीक, ये मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में घूमता है, टाइनी पार्टिकल होते हैं। और ये जब विस्फोट हुआ था प्लैनेट में, तब उसके कुछ टुकड़े टूट के आ गए थे और इसी में अभी तक कंटिन्यू घूमते रहते हैं। ये भी सूर्य के चारों तरफ कंटिन्यू घूमते रहते हैं। ऐसे ये प्लैनेट सारे घूमते हैं, प्लैनेट घूमते हैं ना सूर्य के चारों तरफ, सेम वैसे एस्टेरॉइड बेल्ट भी सूर्य के चारों तरफ कंटिन्यू घूमता रहता है। तो ये रहा एस्टेरॉइड। हम लोग पढ़ेंगे मेटियोरॉइड्स। मेटियोरॉइड्स जो होता है एस्टेरॉइड के कंपेयर में इनकी साइज छोटी होती है, एस्टेरॉइड से छोटी होती है। एस्टेरॉइड की साइज मेटियोरॉइड की साइज से बड़ी होती है। ठीक, ये काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इसको उल्का पिंड भी बोलते हैं, उल्का पिंड। इसको ब्राइटिंग क्या कहते हैं? टूटा हुआ तारा सुना है ना, टूटा हुआ तारा यही होता है। इसी को टूटा हुआ तारा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बता रहे हैं। देखिए, मेटियोरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं और ये पूरे प्लैनेट में कहीं भी, मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं भी पाए जाते हैं। जैसे ये सन रहा ना, तो एस्टेरॉइड बेल्ट का तो फिक्स था कि ये सन के चारों तरफ ही घूमेगा, लेकिन जो मेटियोरॉइड्स है इसका जगह फिक्स नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं है। ठीक है, हर जगह एकदम छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे। ये एस्टेरॉइड के कंपेयर में काफ़ी छोटे होते हैं, ये रॉक के बने होते हैं। इसका ये नहीं है कि विस्फोट होकर निकला, ये ऐसे ही पृथ्वी में, मतलब ये क्या कहते हैं, यूनिवर्स में ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जो ही ये जैसे पृथ्वी हुआ, जैसे हम लोगों का अर्थ हुआ ना, तो अर्थ की तरफ जो ये आते हैं सब, अर्थ का ये अपना कुछ इन्वायरमेंट होगा ना चारों तरफ इसके, जिसमें गैसेस होंगे। तो जब इस इन्वायरमेंट में आता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? जलने लगता है। इसमें फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, तो ये जलता हुआ दिखता है और ये ब्राइटिंग स्टार टाइप का दिखता है, मतलब क्या टूटा हुआ तारा टाइप का दिखता है। टूटा हुआ तारा टाइप का एकदम आग का ऐसे गोला है, घूमता रहेगा।
ठीक है, कुछ देर बाद गायब हो जाएगा। जल के पूरी तरह पार्टिकल खत्म हो जाता है तो वो गायब हो जाता है। लोग कहते हैं तारा टूट गया, कुछ विश मांगो पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या होते हैं, ये मेनली उल्का पिंड या हमारे मीटियोरॉइड्स होते हैं। इनकी साइज काफ़ी छोटी होती हैं और जो ही ये एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं फ्रिक्शन की वजह से आग पकड़ लेती हैं। कभी कभी क्या होता है, ये आग सही से पकड़ नहीं पाती हैं। जैसे ये घूम रहा है चारों तरफ, अचानक से आग पकड़ी नहीं, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, अचानक से आया पृथ्वी पर कहीं गिर गया। गिरने की वजह से यहाँ पर क्या बना देगा, डिप्रेशन बना देगा। तो आप लोग सुने हैं ना कभी कि यहाँ गिरा था और इतना गड्ढा हो गया, ठीक है ना। कई सारी मूवियों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मीटियोरॉइड्स आता है और ये पृथ्वी की सतह पे गिर जाता है और वहाँ पे ढेर सारा गड्ढा कर देता है। तो बस यही है मीटियोरॉइड्स। आइए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों में आखिर अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड्स में। ये रहा एस्टेरॉइड, इधर रहा मीटियोरॉइड्स। ठीक, तो पहला अंतर तो ये है कि ये एस्टेरॉइड बेल्ट में ही घूमता है, एस्टेरॉइड बेल्ट में ही घूमता है। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है, मार्स और जुपिटर के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। और ये क्या है, कहीं भी मिल जाता है हम लोगों का, एनीवेयर, कहीं भी। ठीक, इसकी साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी होती है थोड़ी, और इसकी साइज छोटी होती है, स्मॉल साइज के होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है एस्टेरॉइड के बारे में कि ये ग्रहों से जो प्लैनेट का विस्फोट हुआ था वहाँ से निकली थी। प्लैनेट का जो का हुआ था, विस्फोट हुआ था, विस्फोट शुद्ध हिंदी में बोले तो प्लैनेट विस्फोट हुआ, प्लैनेट में कहीं से कुछ आया टकराया जिसके वजह से वो टूट गए। कुछ हिस्से टूटने की वजह से जो ये सन के चारों तरफ घूमने लगे वो हो गए हम लोग का एस्टेरॉइड। जबकि ये कहीं से भी मतलब कोई पार्टिकल है घूम रहा है वो होता है मीटियोरॉइड्स। ठीक, कोई पार्टिकल आया इधर उधर घूम रहा है वो हो जाता है मीटियोरॉइड्स। से मेनली रॉक पार्टिकल के ही होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये कभी कभी पृथ्वी से आके भी टकरा जाता है, कभी कभी अर्थ के सरफेस में भी आ जाता है, अर्थ सरफेस में भी इंटर कर जाता है। और ये अपने जगह पे हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स एट वन प्लेस, वो बस वहीं घूमता रहता है, वहीं के ग्रेविटेशन में एकदम पूरी तरह फिक्स हो गया। तो ये थे कुछ एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड्स के बीच में अंतर। एस्टेरॉइड के पार्टिकल बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल छोटे होते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट में ही घूमता है, कहीं भी घूमता रहता है। ये प्लैनेट विस्फोट हुआ था उसके वजह से निकला था। और ये क्या है, बहुत सारे रॉक पार्टिकल हैं जो प्लैनेट और इसके प्लैनेट सन के अतिरिक्त हैं, जो ये मीटियोरॉइड्स कहे जाते हैं, जो घूमते रहते हैं चारों तरफ। उसके बाद से इनका क्या कहते हैं, एक प्लेस फिक्स है कि वहीं रहेगा, लेकिन ये अर्थ के सरफेस में इंटर भी कर जाता है, आग भी लग जाता है। और यही रीजन है कि वो तारा टूटता है ना, तारा टूटने का रीजन भी यही है, टूटता नहीं है। इसमें जब पृथ्वी के सरफेस में आती है तो आग पकड़ लेती है, आग पकड़ने की वजह से ये पुच्छल तारा टाइप का दिखता है, उल्का पिंड टाइप का दिखता है। यही था कुछ एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड्स के बारे में और इन दोनों के डिफरेंसेस। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा, हर जगह पूछा जाता है। मेनली ये पूछा जाता है किस किस दो ग्रहों के बीच में घूमता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में। MJ5 सुना है ना आप लोगों ने, MJ5 5वें नंबर पे है, चौथे ग्रह के बाद पांचवा इसी का नंबर तो आएगा ना, अगर ग्रहों को ना काउंट किया जाए तो 4 ग्रहों के बाद से कौन आएगा, एस्टेरॉइड बेल्ट आएगा। तो 5वें नंबर पे किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ट्रिक याद कर लीजिएगा, MJ5 4 ग्रहों के बाद से आता है एस्टेरॉइड का नंबर, पांचवा, चौथे के बाद पांचवा ही तो आएगा ना। और किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक, तो ये याद करने का ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। MJ5 का डांस आप लोगों ने देखा होगा, बहुत तगड़ा डांस करते हैं। ठीक है, अब आता है फाइनल टॉपिक हम लोगों का, एक यूनिवर्स। ठीक, तो यूनिवर्स को जानने के पहले ये जानिए कि जो आप सर के ऐसे सो के जब ऊपर देखते हैं ना, तो ऊपर देखते हैं तो ढेर सारे तारे दिखते हैं और सारी प्लैनेट, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे हम लोगों को पता है सन एक तारा है, सन क्या है, एक स्टार है। स्टार के अपना एक प्लैनेट सिस्टम है ना, इसके चारों तरफ प्लैनेट घूमते रहते हैं। ठीक, वैसे जो ढेर सारे स्टार हैं इन सब के अगल बगल भी तो अपने सिस्टम होंगे ना, ढेर सारे प्लैनेट सिस्टम होंगे। एक स्टार रहा, उसके बगल में 4-5 प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं, और सारा स्टार इसके बगल में ऐसे 4-5 प्लैनेट घूमते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें जो हम लोगों को दिखती है ना, इसको बोलते हैं गैलेक्सी, गैलेक्सी बोलते हैं। ढेर सारे तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। अब तारों से ही तो सारे हैं, तारे के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। अब प्लैनेट के चारों तरफ क्या घूमता है, हमारा क्या बोलते हैं यार, हाँ, प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है सैटेलाइट्स।
ठीक, तारों के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट। बस ऐसे ही ढेर सारे जो तारे दिखते हैं उनका भी तो अपना कुछ सिस्टम होगा ना, तो उन्हीं सिस्टम को मिला के एक कहा जाता है गैलेक्सी। ठीक, एक गैलेक्सी। और हम लोगों का जो स्पेशल गैलेक्सी है जो हम लोगों ने नाम दे रखा है, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। जो हम लोगों के सर के ऊपर जो गैलेक्सी दिख रहा है ना, जिसमें ढेर सारे तारे दिखते हैं और उन सबका अपना अपना सिस्टम, उसको नाम दे दिया गया है मिल्की वे गैलेक्सी। या एक और नाम दिया गया है क्या, आकाश गंगा। क्यों? क्योंकि इसको मेनली माना गया है ना कि जैसे गंगा नदी है ना, गंगा नदी लाइट की, लाइट ऑफ गंगा, मतलब गंगा लाइट, गंगा की लाइट के जैसे कुछ दिखता है, गंगास लाइट या लाइट ऑफ गंगा जैसे कुछ दिखता है, इसके वजह से इसका नाम दे दिया गया क्या, आकाश गंगा नाम दे दिया गया इसको। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, ढेर सारे तारों का समूह है, इसका अपना खुद का सिस्टम, सारे तारों का अपना कुछ सिस्टम हुआ, इन सारे तारों को एक मिला के क्या बोला गया, गैलेक्सी। और हम लोगों का जो स्पेशल गैलेक्सी उसका नाम दिया गया मिल्की वे गैलेक्सी, या आकाश गंगा भी इसका नाम है। ठीक, अब क्या है, अब ये एक गैलेक्सी हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, ऐसे और सारी गैलेक्सी भी तो होंगी, ढेर सारी गैलेक्सी गैलेक्सी गैलेक्सी, ढेर सारी गैलेक्सी होंगी। अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही देख पा रहे हैं ना, ऐसे और सारी बहुत सारी गैलेक्सी होंगी। इन सारी गैलेक्सी को जब एक साथ मिला देंगे तो ये हम लोगों का बन जाता है क्या, यूनिवर्स बन जाता है। ठीक, तो जब ढेर सारी गैलेक्सी मिलती हैं तो क्या बनता है, यूनिवर्स। तो सोचिए यूनिवर्स का साइज कितना बड़ा होगा, एक पृथ्वी की साइज इतनी बड़ी है कि इतने सारे लोग रहते हैं, पृथ्वी से देखते हैं इतने सारे तारे दिखते हैं। अब इतने सारे तारों के समूह को बोल दिया गया गैलेक्सी। अब पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, सारी गैलेक्सी के समूह को क्या बोल दिया गया, यूनिवर्स। अभी तक यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका पता कोई नहीं लगा पाया है। ठीक, तो पहले क्या आया, पहले आया गैलेक्सी। ठीक है, पहले आया स्टार्स, स्टार का सिस्टम आया अपना खुद का। अब ढेर सारे स्टार मिले तो बन गया गैलेक्सी। अब ढेर सारे गैलेक्सी मिलेंगे तो क्या बनेगा हम लोगों का, यूनिवर्स। ठीक, आइए अब खुद को इमेजिन करके देखते हैं हम लोग कहाँ पे और यूनिवर्स कहाँ पे है। ठीक है, हम लोग कहाँ पे हैं और यूनिवर्स जो है वो कहाँ पे है। ठीक, जैसे ये रहा ह्यूमन बीइंग, एक आदमी रहा। ठीक, आदमी कहाँ बैठा है, आदमी बैठा है अर्थ पे। ठीक, अब अर्थ किसके अंदर आता है, गैलेक्सी के अंदर आता है। अर्थ जो है गैलेक्सी के अंदर नहीं आता है, सॉरी, अर्थ जो है किसके अंदर आता है, अर्थ आता है सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम में क्या है, सन है, अर्थ है, अर्थ के साथ और क्या है, सैटेलाइट हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आता है, सोलर सिस्टम में। अब ये ढेर सारे सोलर सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या बनता है हम लोगों का, गैलेक्सी। गैलेक्सी बनता है। हम लोगों का जो स्पेशल गैलेक्सी उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक, तो ये यहाँ तक आ गया गैलेक्सी। अब ढेर सारे गैलेक्सीज को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोगों का, यूनिवर्स बन जाएगा। ढेर सारी गैलेक्सी मिली और यूनिवर्स बन गया। ठीक, तो पहले ह्यूमन बीइंग अर्थ पे रहते हैं और सारा का सारा अर्थ और ये सारे प्लैनेट और सैटेलाइट मिला के क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। अब ये ढेर सारे सोलर सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। हम लोगों का जो गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, या आकाश गंगा भी बोलते हैं इसको। ठीक, आकाश गंगा क्यों बोलते हैं, गंगा की लाइट के जैसे वाइट लाइट टाइप का दिखता है, इसके वजह से इसका नाम दे दिया गया आकाश गंगा। गंगा की लाइट नहीं, रिवर की, रिवर सबसे पवित्र रिवर गंगा होता है, तो इसी इसका नाम जोड़ के आकाश गंगा बना दिया गया। ठीक है, और ढेर सारी जब गैलेक्सी मिल गया तो क्या बन गया, यूनिवर्स। यूनिवर्स कितना बड़ा, आज तक इसकी साइज कोई नहीं पता लगा पाया। ठीक है ना, तो यही कुछ था जो हम लोग का पहले चैप्टर में था। टोटल 3 पार्ट मिला के हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो लोग नए हैं वो लोग क्या करिए, मेरा ये चैनल दिख रहा है, इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। चैनल का नाम क्या है, गोलू ट्यूटर, गोलू ट्यूटर। ठीक, बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। आएंगे अब दूसरा चैप्टर जल्दी लेके, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला। तो देखते रहिए, हमेशा जुड़े रहिए, और बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे सब देखिए, आपके फ़ायदे का ही काम है। धन्यवाद।